और ये फैक्ट पर आधारित होगा, और जो फैक्ट पर होगा वो निश्चित होगा, निश्चित होगा तो स्पष्ट होगा, स्पष्ट होगा तो सरल होगा। चलिए अब हम लोग डाइवर्जेंट की तरफ चले। डाइवर्जेंट को बोलते हैं खुला अंत वाला, या इसको बंद अंत वाले को ऐसा भी कर सकते हैं। लेजर लाइट देखे हम लोग नहीं, बेला वाला मिलता है, दूर तक ले जाइए, एक बिंदु शुरू होगा, एक बिंदु पर ही अंत हो जाएगा। और इधर वाले को बोलिए टॉर्च लाइट है ना, ऐसा दिखेगा खुला अंत वाला। खुला अंत वाला है तो ऐसे प्रश्न किस पे डिपेंडेंट होगा, तो आइडियाज पर आधारित होगा। अच्छा आइडियाज पर आधारित होगा तो वो स्पष्ट होगा, चूंकि ये फैक्ट पर था तो स्पष्ट था, आइडिया पर है वो स्पष्ट होगा। ये बात क्लियर है। अच्छा जो वो स्पष्ट होगा वो और निश्चित भी होगा, जो और निश्चित भी होगा तो कठिन भी लगेगा। जैसे मैं पूछूं कोई दो संख्या बताइए जिसका गुणनफल 24 हो, सबका अलग अलग आंसर आएगा। कोई बोलेगा सर 8 दिया 24, 6 चौके 24, नहीं 12 दूनी 24, 18 बढ़ा 24, नहीं कह सकते 24 गुना यानी 24, यानी इसका आंसर एक से अधिक प्रकार से दे सकते हैं। इसके जो सवाल आते हैं ना, तो कभी भी आपको सवाल हल करना नहीं होता है, सिर्फ ये बताना होता है कि बंद अंत वाले होंगे कि खुले अंत वाले होंगे। ठीक है, चलिए सवाल भी देखते हैं हम लोग। चलिए दिख रहा है सवाल। सवाल हमारा है गणित के कक्ष में, कक्ष मतलब बुझ गए होंगे क्लासरूम। अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। पहला है उस आयत का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर हो। बताइए ये खुला होगा कि बंद होगा, बताइए बंद कैसे होगा? एक भुजा भी दिया हुआ है और परिमाप भी दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? बंद अंत वाले हो जाएंगे। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात करें जिसका माध्यक 4 हो। माध्यक पूछते हैं हम लोग, माध्यक पूछते हैं, किसको कहते हैं माध्यक? संख्या या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ हो, जो बीच की संख्या आ जाए वही माध्यक है। तो बीच की संख्या माध्यक 4 आने का मतलब है या तो इधर या उधर, या इंक्रीज या डिक्रीजिंग, आंसर तो यही आने वाला है। नहीं तो ऐसे ये क्या हो जाएंगे? ये भी क्लोज हो जाएंगे। अच्छा बताइए 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो खुद बेचारा हो और दूसरा 1 हो, नहीं ना ही कम ना ही ज्यादा। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। हाँ मौलाना साहब मोबाइल बंद कर लीजिए। हाँ अभाज्य संख्या डायरेक्ट पूछा गया है कि अभाज्य संख्या का डिफिनेशन बताइए। इनमें से अभाज्य संख्या के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसके 4 गुणनखंड होते हैं, 5 गुणनखंड होते हैं, केवल 1 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 होते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या होंगे? केवल 2 होंगे, ना ही ज्यादा ना ही कम। तो बताइए 0 और 8 के बीच अगर हमको अभाज्य संख्या निकालना हो तो कौन कौन सा निकालेंगे? तो कहेंगे सर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये भी बेचारा क्या हो जाएगा? आयत के बारे में जो भी जानकारी है मुझे बताइए। क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। बताइए आप लोग। ये तो बहुत सारा आंसर आएगा इसमें, इसलिए आयत का परिभाषा दीजिए, तो फिर जो वो क्लोज हो जाता। किसी भी चीज की परिभाषा के बारे में पूछे तो वो क्लोज हो जाएगा। हालांकि ये जो जानकारी है बताइए, तो आपको जो जानकारी हो वो बताइएगा, तो सबकी जानकारी अलग अलग हो सकता है। कोई बोले कि नहीं सर आयत की जो आमने सामने की भुजा है वो बराबर होती है,
किसी का होगा नहीं सर इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, नहीं तो सबकी जानकारी अलग अलग होगी, इसलिए ये ओपन हो गया। इसके हिसाब से आंसर कौन सा चला जाएगा? चलिए नेक्स्ट